राजनीति में धर्म इस कदर वाबस्ता हो चुका है कि इन दिनों सभी सियासी दलों को मंदिर, पूजा, अर्चना और मां गंगा याद आ रही है। प्रचार खत्म होने तक वाराणसी में डेरा डाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर की रैली में तो यूक्रेन से भारतीयों की वापसी को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और तो और वापस लाने के अभियान ऑपरेशन गंगा को मां गंगा के नाम से जोड़कर भुनाने की भी पूरी कोशिश की। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में समाजवादियों को परिवारवादी और माफियावादी बता रहे हैं और उसे हराने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में तीन जगह रोड शो किए। पीएम मोदी का रथ 26 घंटे तक यानी 5 मार्च को प्रचार समाप्त होने तक शहर की सड़कों पर घूमेगा। पीएम का रोड शो गोदोलिया से मैदागिन होते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचा, जहां उन्होंने मंदिर दर्शन किए। फिर बीएचयू गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो समाप्त हुआ। गोरखपुर में मतदान हो जाने के बाद निश्चिंत हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में रैली की और उन्होंने अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बगैर इशारों में कहा कि प्रदेश में माफिया अब बंदूक तानने के बजाय व्हीलचेयर पर कीड़े की तरह रेंग रहे हैं। बुलडोजर की ताकत क्या होती है? मऊ के अंदर यादवों की हत्या करने वाला दंगा करवा करके यादवों को, खटकों को, हरिजनों को, राजभरों को, व्यापारियों के घरों में आग लगाने वाला माफिया सत्ता के संरक्षण में किस प्रकार से दंगा फसाद मऊ के अंदर करता था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार की उस माफिया के सामने पूरी तरह रेंगती थी, नतमस्तक थी। आज वही माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके नहीं, व्हील चेयर में कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी में रैली करते हुए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब पछताए का होत है, जब साढ़ चढ़ गए सब वोट। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ, सांड चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं। पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। वहीं मंच पर मौजूद गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारत समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने तो मुख्यमंत्री योगी को लेकर खासी चुटकी ली। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि चुनाव नतीजे आने पर 10 मार्च को प्रदेश में कौन से गाने बजेंगे। पूर्वांचल के लोगों 6 चरण में हम लोगों ने सरकार बनाने से ज्यादा जीत चुके हैं। ये 7वें चरण का चुनाव ये यहाँ हमारे धरती पर हो रहा है। ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, एक एक वोट चुन करके छड़ी और साइकिल वाली बटन दबा करके ये बता देना, ए मोदी योगी तुझे तो एक को गोरखपुर पहुंचाऊंगा, अमित शाह और मोदी जी तुझे गुजरात न भेज दिया, कौशल अपने माँ बाप का पैदा नहीं, घबराओ नहीं। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी पिछली रात वाराणसी में रोड शो कर समाजवादी पार्टी की सियासी ताकत दिखाई। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वाराणसी पहुंच गए। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पहले से कबीर चौरा मठ में धूनी रमाए हुए हैं। आज दोनों ने काशी विश्वनाथ जाकर पूजा अर्चना की। राहुल और प्रियंका ने वाराणसी की रैली में मोदी और योगी सरकार को लेकर जमकर हमला बोला। हिंदू धर्म सच्चाई है, हिंदू धर्म और कुछ नहीं है। हिंदू धर्म सच्चाई है, सत्य है। भाइयों और बहनों, ये हिंदू धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं लेते हैं, ये झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। मेरी शिकायत है उत्तर प्रदेश की जनता से, जहां जहां जाती हूं मैं ये शिकायत करती हूं कि आप लोगों ने नेताओं को एक बहुत बुरी आदत दे दी है।
जब 5 सालों में आप उनको जवाबदेह नहीं बनाते, उनके मन में ये मानसिकता आ गई है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मिल जाएगा तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मानसिकता आपको बदलनी है। बहरहाल आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। पूर्वांचल में पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगियों को 36 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 11, बीएसपी को 5 सीट और निषाद पार्टी को 1 सीट हासिल हुई थी। लेकिन इस बार एसबी, एसपी और बीजेपी के पिछड़े वर्ग के नेताओं के समाजवादी पार्टी के साथ आने से पूर्वांचल के समीकरण बदलने के आसार हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने पुरानी सीटें बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।